हर एग्जाम स्पेशल टॉप 100 प्रश्न जो आप लोग को आना ही चाहिए, सभी परीक्षाओं का निचोड़ आप लोग के लिए लेकर उपस्थित है। यह एमसीक्यू प्रश्न जो है वो बिहार के विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाएं जैसे बिहार एसएससी, बीपीएससी, बिहार दरोगा, शिक्षक भर्ती और पुलिस आदि सभी परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। सभी समान अध्ययन जीके जीएस का संकलित लेकर उपस्थित है, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एक बार जरूर देखने की कोशिश कीजिएगा और याद जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू है आज का वीडियो। तो वालाइनर क्वेश्चन आप लोग के बीच है, बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? अगर क्वेश्चन का जवाब आप लोग को आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करते चलिएगा। बिहार के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूएनओ का मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। भारत में पहली बोलती फिल्म कौन थी? तो आर्देशर ईरानी के निर्देशन में पहली बोलती फिल्म 1931 ईस्वी में आलम आरा आया था। तो आलम आरा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार 1913 ईस्वी में गीतांजलि पुस्तक के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को प्रथम भारत के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। यूएनओ का उद्देश्य क्या है? यूएनओ का उद्देश्य यह तुम्हारी दुनिया है, ये उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की बिहार शाखा ने पाकिस्तान दिवस कब मनाया था? बिहार शाखा ने पाकिस्तान दिवस किस दिन को मनाया था? आंसर होगा 19 अप्रैल 1940 ईस्वी को बिहार शाखा ने पाकिस्तान दिवस मनाया था। भारत का गुलाबी शहर किसे कहते हैं? भारत का गुलाबी शहर, सारा प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट है, तो भारत का गुलाबी शहर आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर इसका जवाब पेस्ट कर दीजिएगा। तो भारत का गुलाबी शहर जयपुर को कहा जाता है जो राजस्थान राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा अपरदन से रोकने के लिए पेड़ों की कतार को क्या कहा जाता है? पेड़ों का कतार लगा रहता है उसको शेल्टर बेल्ट या रोक मेखला भी कहा जाता है। बगदाद किस देश की राजधानी है? बगदाद जो है इराक देश की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईआरसीटीसी का मुख्य कार्य क्या है? आईआरसीटीसी का मुख्य कार्य क्या है? आंसर होगा रेलवे के लिए टिकटिंग और खान पान की व्यवस्था आईआरसीटीसी करता है। कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? देखिए, पुनर्निर्माण के बारे में हो रहा है कि कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था। अगर क्वेश्चन गलत लगे तो जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर इन्फॉर्म कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी। कि कौन से शहर को ईस्टर्न मैनचेस्टर कहा जाता है? ईस्टर्न मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने विधवा पुनर्विवाह के लिए संघ बनाया था? विधवा पुनर्विवाह के लिए संघ वीर सलिंगम पंतुलू ने बनाया था। पंचवर्षीय योजना के अंतिम रूप से कौन अनुमोदित करता है? तो अंतिम रूप से राष्ट्रीय विकास परिषद अनुमोदित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महालनोबिस मॉडल पर आधारित योजना कौन सी थी? महालनोबिस मॉडल पर आधारित योजना दूसरी पंचवर्षीय योजना थी। ओपन वर्गीकरण में गंगा नदी की जलवायु कौन सी है? ओपन वर्गीकरण में गंगा नदी का जलवायु WCG है। भारत में सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? गेहूं भारत में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। और चावल की बात करें तो चावल पश्चिम बंगाल में होता है। ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की? तो ब्रह्मा समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में स्थित है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 50 में स्थित है।
बिहार में विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? तो बिहार में विधान परिषद सदस्यों की संख्या 75 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वैत शासन किसने शुरू किया था? द्वैत शासन जो है वो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा शुरू किया गया था। पंचायती राज किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो पंचायती राज जो है अनुच्छेद 243 ईस्वी में पंचायती राज वर्णन है। लोकसभा चुनाव हेतु न्यूनतम आयु क्या होता है? लोकसभा चुनाव हेतु न्यूनतम आयु 25 वर्ष का होता है। कौन सी नदी दक्षिण गंगा कहलाती है? कौन सी नदी जो है वह दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? पहला नगर निगम जो है वो मद्रास में स्थित है, जो वर्तमान में चेन्नई शहर के नाम से जाना जाता है। देश का दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? 2011 के अनुसार तो दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य मिजोरम है। यूएनओ से पहले कौन सा शांति संगठन था? तो देखिए, यूएनओ से पहले लीग ऑफ नेशंस शांति संगठन था। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है। हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया? हिंदी को राजभाषा 14 सितंबर 1949 ईस्वी को घोषित किया गया था। सत्याग्रह शब्द का पहला प्रयोग किसने किया था? तो सत्याग्रह का पहला प्रयोग महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। मोहनजोदाड़ो का क्या अर्थ होता है? मोहनजोदाड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला कहा जाता है। सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आप लोग सभी परीक्षाओं में देख सकते हैं, चाहे आप रेलवे, एसएससी और ग्रुप डी सभी प्रश्न परीक्षाओं में ये क्वेश्चन कॉमन होता है। भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सी है? तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है NH-44 है। मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो यकृत को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाटर डे जल दिवस किस दिन को मनाया जाता है? वर्ल्ड जल दिवस जो है वो 22 मार्च को, और 22 मार्च को ही बिहार दिवस भी मनाया जाता है। जीडीपी का पूर्ण रूप क्या होता है? अगर आप लोग बिहार परिचारी का एग्जाम दिए होंगे उसमें यह क्वेश्चन आया हुआ था। जीडीपी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी का पूर्ण रूप होता है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय महिला कौन थी? तो पहले भारतीय महिला जो हैं वो मदर टेरेसा थी। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? तो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला वेलेंटिना तेरेस्कुआ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, INS विक्रांत क्या है? तो INS विक्रांत एक भारत का विमान वाहक पोत है। पंचशील सिद्धांत कितने हैं? पंचशील सिद्धांत कितने हैं? आंसर होगा पंचशील सिद्धांत 5 है। हरियाणा कब भारत का राज्य बना? तो हरियाणा जो है 1966 ईस्वी में भारत का राज्य बना था। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो हरित क्रांति सभी परीक्षाओं में आता है और इसके जनक MS स्वामीनाथन हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। बिम्स्टेक में कितने सदस्य देश होते हैं? तो बिम्स्टेक में कुल 7 सदस्य देश हैं।
मनरेगा योजना किस वर्ष शुरू हुआ था? यानी महात्मा गांधी रोजगार गारंटी कानून जो है वो 2005 ईस्वी में शुरू किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक गन्ना उत्पादक वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक गन्ना उत्पादक वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। भूमध्यकार जलवायु का विशेषता क्या है? भूमध्यकार जलवायु का विशेषता शुष्क ग्रीष्म ऋतु और आर्द्र शीतकाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप से कौन अनुमोदित करता है? तो पंचवर्षीय योजनाओं को राष्ट्रीय विकास परिषद अंतिम रूप से अनुमोदित करता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? तो मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख अनुच्छेद 51 के ए में स्थित है और मौलिक कर्तव्य जो है वो रूस से लिया गया है। जनहित याचिका की शुरुआत भारत में किस संस्था ने की थी? तो जनहित याचिका की शुरुआत सर्वोच्च न्यायालय ने की थी। बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के नगर सरकारें हैं? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में अभी 84 प्रकार के नगर सरकारें हैं। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गर्मी की उमस का मुख्य कारण क्या है? गर्मी का उमस का मुख्य कारण उच्च आर्द्रता व से जुड़ा उच्च तापमान होता है। जाति प्रणाली की उत्पत्ति किस व्यवस्था से हुई? जाति प्रणाली की उत्पत्ति चतुर्वर्ण प्रणाली से हुई थी। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी उत्तराखंड में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो भारत के राजस्थान राज्य में सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री का वेतन भत्ते का निर्धारण कौन करता है? तो मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते का निर्धारण संबंधित राज्य के विधानसभाएं करती हैं। सिंधु घाटी में किस जानवर का कंकाल नहीं मिला? तो सिंधु घाटी की सभ्यता में बाघ का कंकाल नहीं मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हनुक्का त्यौहार किस धर्म से संबंधित है? हनुक्का त्यौहार जो है यहूदी धर्म से संबंधित है। संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो संसद की सबसे बड़ी समिति लोक लेखा समिति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंगानुपात प्रति कितने पुरुष पर मापा जाता है? तो लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष पर मापा जाता है। निजीकरण का विशेषता क्या नहीं है? आंसर, इससे आर्थिक क्षेत्र में राज्यों का प्रभुत्व बढ़ता है। कोयना, तुंगभद्रा, भीमा किस नदी का सहायक नदियां हैं? कोयना, तुंगभद्रा और भीमा जो है वो कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु जो हुए गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किया था। निम्न में से कौन सा धात्विक खनिज है? तो धात्विक खनिज बॉक्साइड को कहा जाता है। कौन सी फसल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाती है? कौन सी फसल है जो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाती है? तो दालें जो है जिसमें राइजोबियम पाया जाता है वो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाती है। पहली पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुई थी? तो पहली पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो है वो रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुई थी। एजेंडा 21 किससे संबंधित है? तो एजेंडा 21 सतत विकास से संबंधित है।
भारत में शांति के क्षेत्र का जनक किसे कहा जाता है? तो शांति के क्षेत्र का जनक बी कुरियन को कहा जाता है। भारत सरकार का प्रतीक कहाँ से लिया गया है? तो भारत सरकार का प्रतीक सारनाथ के सिंह स्तंभ से लिया गया है। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाया जाता है। ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की? तो ब्रह्मा समाज की स्थापना राजा राममोहन राय के द्वारा की गई थी। यूएनओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यूएनओ की स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हुई। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत के पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत में सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य असम है। भोजन के अधिकार को किस वर्ष मानव अधिकार माना गया? भोजन के अधिकार को किस वर्ष मानव अधिकार माना गया? तो आंसर होगा 1948 ईस्वी में भोजन के अधिकार को मानव अधिकार माना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन ने 2 धार्मिक सम्मेलन कहाँ आयोजित किए? तो हर्षवर्धन ने 2 धार्मिक आंदोलन कन्नौज और प्रयाग में आयोजित किए थे। गुलाम वंश की स्थापना किसने की? गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में की थी। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत में संगमरमर की खनन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो भारत में संगमरमर की खनन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र मकराना में स्थित है। भारतीय संसद के सदनों का गठन कौन करता है? तो भारतीय संसद के सदनों का गठन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होता है। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने की थी? कैबिनेट मिशन की स्थापना सर पी लॉरेंस के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। किस मुगल शासक ने अपनी स्थायी राजधानी स्थापित नहीं की थी? तो मुगल शासक ने अपनी अस्थायी राजधानी स्थापित नहीं की, वह है बाबर। पंचवर्षीय योजनाओं की प्राथमिक लक्ष्य क्या थे? तो पंचवर्षीय योजनाओं का प्राथमिक लक्ष्य समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और समानता थी। सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी राज्य राजस्थान है। भारत में प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत में प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। ताल छापर अभयारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? ताल छापर अभयारण्य जो है वो काला हिरण के लिए प्रसिद्ध है। महाराजा धीराज की उपाधि सबसे पहले किसने धारण की थी? महाराजा धीराज की उपाधि सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण की थी। कॉटन जिन का आविष्कार किसने किया था? कॉटन जिन का आविष्कार जो है एली व्हिटनी ने की थी। लघु उद्योग किसे कहते हैं? तो लघु उद्योग जिनका निवेश 1 करोड़ तक हो उसे लघु उद्योग कहा जाता है। ग्रीन हाउस गैस में मुख्यतः कौन कौन से शामिल होते हैं? तो ग्रीन हाउस गैस में CO2, CH4, NOx और CFCs शामिल होता है।